हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने जो सुना और जो जाना, अब आज हम उसके आगे की अध्याय विद्येश्वर संहिता का अध्याय 12 अधूरा ही वीडियो हमने उसमें डाला था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। आगे की कहानी इस वीडियो में। हे महादेव, जो कोई भी आपकी ये शिव महापुराण सुन रहा है उसके सिर पर आप अपना आशीर्वाद अवश्य रखना। तो वीडियो को पूरा सुनना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो चलिए आगे की कथा हम सुनते हैं। जब से एक एक के क्रम की अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें, यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र किया हुआ जप ब्रह्म लोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री मंत्र भी जप नहीं किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृहस्थ त्याग कर संन्यास ले ले। परिवाजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणों का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करे तथा प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह नरक में जाता। जो साकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर से भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उसे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अर्थ में उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उसे भोगों के प्राप्ति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। मनोकामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रयस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अवदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख अथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्म लोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करके, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध वृत्ति ग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता या दिखाए और न अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बहुल बल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि में गौरच्छा से नयोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे
मुक्ति पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वह धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्ण निवृत्ति के लिए, जल का शुद्धा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धन, कच्चा अन्न तथा भक्ष, भोज, लेहा और चोच, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे गौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, नित्य नैमित्तिक और काम में। ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों को दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्रों का भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीत से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हवस का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अज इस शस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदन मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हुए देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। तो दोस्तों, आज समाप्त हुआ अध्याय 12वां। आगे 13वां अध्याय अगले वीडियो में आएगा। हम बस आप लोगों को ये पढ़कर सुनाते हैं। मात्र इसके सुन लेने से, इसका अध्ययन कर लेने से हमें शिव तत्व की प्राप्ति होती है, अगर हमने उसको ध्यान से सुना है। तो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, वीडियो ये शिव पुराण कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना।